किसान भाइयों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे किसान भाई से जो ग्राम बसेड़ी जयपुर के रहने वाले हैं और उन्हें हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा अध्येता किसान पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। तो आइए मिलते हैं आज प्रगतिशील किसान रामनारायण चौधरी से। मैं एक छोटा सा गांव बसेड़ी का रहने वाला हूं। नाम मेरा रामनारायण चौधरी है। गांव मेरा बसेड़ी है, तहसील मेरी कालवाड़ है, जिला मेरा जयपुर है। वहां का एक मैं छोटा सा किसान हूं और आज मैं 50 साल से मेरे पूर्वजों की टाइम से मैं किसानी करता आ रहा हूं और किसानी से ही मैं आज ये इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं हाईटेक खेती करता हूं और हाईटेक खेतियों के अंदर आज मैंने ऐसे ऐसे काम किए धरातल के ऊपर जो कई देशों के आदमी, विदेशों के आदमी विजिट करने के लिए मेरे बसेड़ी गांव के अंदर आए थे और उन्होंने विजिट करके कई सराहनीय कई चीज़ें हमको बताई, कई चीज़ें हमको सीखने के लिए मिली, कई चीज़ें हमने उनसे पूछी। उसके लिए हमारे को बहुत सराहनीय और गर्व की बात है। अभी जो सम्मान मिला मेरे को, वो ICR का अवार्ड मिला है मेरे को और फार्मर फेलो अवार्ड मिला है। वो मेरे को यह राजस्थान सरकार की कृपा से और भारत सरकार के कृषि मंत्री के आशीर्वाद से मुझे मिला है। जो मैं उनको बधाई क्या, मैं उसको कहने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। आज मेरे को इतनी ऊर्जा मिली है इस अवार्ड से, जो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं और कुछ आगे करके दिखाऊँ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, जो मामा के नाम से जाने जाते हैं, वो मुझे वो बहुत अच्छा सम्मान दिया। मेरे को कई बातें उन्होंने पूछी, कई खेती के बारे में कई चीज़ें मेरे से जानकारी की, तो उन्होंने भी देख के और बहुत खुशी मनाई कि यार ऐसे किसानों की मेरे को बहुत ज़रूरत है। आप जैसे किसानों को साथ लेके आप आगे बढ़ते हो हर हमेशा के लिए। मैंने आपका पहले भी कई इंटरव्यू देखा था, तो आज भी आप सामने आए तो मेरी बड़ी खुशी देख के आपको। देखो, मैं पहले शुरू से जो खेती करता था उसके अंदर मैं खीरे में ही कुकुम्बर से ही चल रहा था मेरा काम। अब मैं नई खेती, अभी डच रोज नई खेती लगाई है और शिमला मिर्च की अब की बार नई खेती मैंने चालू की है। तो शिमला मिर्च के अंदर भी हम कामयाब हो गए और डच रोज जो फूल है उसके अंदर भी हम कामयाब हो गए। तो ये दो खेती अब की बार इस नई साल के अंदर हमने ये दो काम किए हैं, डच रोज और शिमला मिर्च। उसमें भी हमारा गाँव नंबर 1 आएगा। हमारे क्षेत्र को मिनी इजराइल के रूप में हम 2012 से ही जाना जा रहा है कि 2012 से हम हाईटेक खेतियाँ कर रहे थे। पहले हमारे गांव को कोई जानता नहीं था जोटोड़ा पंचायत समिति में। आज हमारा गांव एक ऐसा विकसित हो गया जो कई लोगों के, कई नेटों पर, कई पत्रकारों ने, कईयों ने मेरे को हमारे को बहुत ऊंचा उठाया। कई DD राजस्थान वाले न्यूज़ों ने, कई चैनल हमारे पास गए, तो उनसे हमारा गर्व की बात है जो आज हमारे गांव को इस जगह, इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं इनको सभी चैनलों को और सभी मेरे जो घर पे विजिट किए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, मिनी इजराइल इसलिए कहा जाता है कि हमारा गांव एक बिल्कुल साधारण खेती करता था और 2013-12 के पहले जो खेतियाँ होती थी वो एक साधारण खेती होती थी। आज हमारी हाईटेक खेती होने से ये और करीबन लगभग मेरे गांव की 5 से 6 किलोमीटर दायरे के अंदर 450-500 पोली हाउस, शेड नेट हाउस करीबन लग चुके हैं, जिसके अंदर हमारे किसान 5-10 किसान ऐसे अग्रणी किसान हो गए जो उनकी देखे देख लगने से आज बाहर के भी कई किसान आके हमसे सीख लेके कई पोली हाउस लगा लिए हमारे से। मिनी इजराइल की तकनीकी हमारी फार्म पॉन्ड, सौर ऊर्जा और पोली हाउस, शेड नेट हाउस और जितनी भी नई खेतियाँ होती है वो लगभग हमारे गांव में पूरी है। सबसे पहले मैं 2013 फर्स्ट वीक में मैंने पोली हाउस लगाया था, तो लोग बाग मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या ऐसा डूम सा खड़ा कर दिया। आज इस पोली हाउस के अंदर मैंने उसी साल पोली हाउस जिस साल लगाई थी उस टाइम मैंने 62 टन खीरा 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर निकाला था। एकदम से इतना हाई लेट हो गया है, तो वो चारों तरफ आज हमारे गाँव में 450 पोली हाउस लग के और लोग बाग बहुत एक गरीब से लेकर अमीरी तक पहुँच चुके लोग बाग। हमारे परिवार के, मेरे और मेरे परिवार के 28 पोली हाउस है और 28 पोली हाउसों के अंदर लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये साल की आमदन हो जाती है टर्न। और सारे पूरे परिवार की 28 पोली हाउसों की, तो उसमें सारी आमदनी भी मान लो आप और 50% हमारी खर्चा हो जाता है और 28 पोली हाउसों के अंदर मतलब 1.5 से 2 करोड़ रुपये लगभग हम साल का और टर्न ओवर निकाल लेते हैं उसमें। पोली हाउस में शुरू में तो हमारे को 2013 में लगा था, उस टाइम तो हमारे को 70% अनुदान मिलता था। अब हमारे को 50% अनुदान हो गया और अभी जो पिछले वाली सरकार थी वो 95% अनुदान कर रखी है। लेकिन 95% अनुदान कर रखी है लेकिन हमारे को पोली हाउस नहीं मिल रहे हैं। हमारे पोली हाउस बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं लेकिन सरकार से पोली हाउस मिल रहे नहीं है। लेने वाले ज़्यादा हो गए और देने के लिए खीरे की हम फार्म पॉन्ड बना के, बरसात का जो पानी होता है वो फसल के लिए अमृत होता है। तो हम सारे जितने भी किसान हैं वहाँ के, जो एक तो बिजली की जो हमारी समस्या थी उस समस्या से हम निजात हो गए कि सोलर लगा लिया। और सोलर लगाने के बाद में हमने जो फार्म पॉन्ड बनाया उसमें जो बरसात का पानी होता है तो उसमें हमारे को pH वगैरह सारी चीज़ें हमारे को मेंटेन हो जाती है। तो हमारे खीरों में जो फसलवार होती है वो बहुत बढ़िया फसल होती है। डेयरी के लिए मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि देसी गाय, गिर गाय होती है,
ये गिर गाय रखे और पशु रखे तो वो अच्छा नस्ल का पशु रखे और अच्छी सीमन दिलवाए, भैंस हो चाहे गाय हो, तो उसमें आने वाले टाइम में अच्छा हो। और मैं एक किसान भाइयों को मेरी तरफ से एक पशुपालन को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सिंटेक्स दूध है ना, तो मेरे किसान भाई और किसान वर्ग से जो उठा हुआ किसान का बेटा होगा तो वो इस काम में सिंटेक्स दूध में नहीं जाए। उस दूध को बच्चे अपने भी पीते हैं, बाज़ार में अपन बेचते हैं, तो ऐसा दूध कभी जीवन के अंदर बनाए नहीं। मैं मेरे किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, हमारे गांव में 22 देशों के आदमी विजिट की हुई है और 2014-15 के थिएटर आरएस जो अपने राजस्थान से सिलेक्शन हुआ था, वो थिएटर आरएस वहीं से ही विजिट करके दूसरे दिन उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। तो गांव के अंदर ऐसी कोई नहीं। अभी कलेक्टर साहब भी हमारे गांव में जाके विजिट करके आए थे और जो भी मंत्री बनता है वो मंत्री जी हमारे जो अभी करोड़ी लाल जी है वो भी जाके विजिट करके आए हैं। कृषि मंत्री कोई भी बनता है वो बनते ही पहले हमारे गांव में जाके विजिट करता है, तो वो देख के गदगद होता है और हमारे से यही लेता है कि यार आप और भी किसानों को ये चीज़ों बताओ जो आगे बढ़े किसान। ये बूंद बूंद सिंचाई की खेती है। कम पानी, बरसात का पानी फार्म पॉन्ड बनाए और फार्म पॉन्ड बना के आप बूंद बूंद सिंचाई से बिल्कुल कम पानी के अंदर आप पैदावार ले सकते हैं। यही मेरा किसानों जो संदेश है कि जो पानी की बचत है वो अपने किसान की बचत है, बिजली की बचत है, वो सौर ऊर्जा लगाए तो बिजली की बचत हो जाएगी। अब आगे मेरे को ये अवार्ड मिलने के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा 80% जैविक खेती के ऊपर नज़र डालना चाहता हूँ। हमारे जो कृषि मंत्री थे शिवराज सिंह जी, उन्होंने भी बोला कि आप थोड़ा जैविक खेती पे विशेष ध्यान दो, तो मेरे दिमाग में टिच हो गया कि मैं जैविक खेती भी करके दिखाऊंगा मैं। और भारत सरकार को मैंने ये उनसे तय भी करके आया हूँ कि सर मैं आपको जैविक खेती करके दिखाऊंगा और आप अगले साल आप आके विजिट करना, मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगा। युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी खेती पे आए, कम पानी, अच्छी पैदावार और अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाए। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरे को पूछा नई दिल्ली के अंदर, अभी हमारे कृषि मंत्री भाई शिवराज सिंह जी ने अभी मेरे को ये अवार्ड दिया है। मैं आपको ये किसान फॉलो अवार्ड मैं आपको सब किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ। और ये किसानों को ये अवार्ड और ये दोनों मेरे को प्रशंसा पत्र दोनों हमारे को दिया है। और ये मैं किसानों को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे काम में आप जुटे और आप किसान भाई इस काम में जुड़ के आप भी एक संदेश ले सरकार से। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आज कार्यक्रम में दी गई जानकारी का आप लाभ उठाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।